नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। बिहार तो फतेह कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब बिहार की निगाहें हैं बंगाल पर, फिर उत्तर प्रदेश पर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के नादिया जिले की रैली में दीदी पर जमकर प्रहार भी बोला। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बंगाल सरकार सिर्फ कट और कमीशन में लगी है। पीएम मोदी ने असम दौरे पर भी रहे। डिब्रूगढ़ में अवैध घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अवैध घुसपैठियों को बसाया। कांग्रेस को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए अच्छे लगते हैं। वो असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी सीधी चर्चा। यूपी से लेकर बंगाल तक एसआईआर घुसपैठ पर जो रार मची है, उसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक सियासी माहौल गर्म है। बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। एसआईआर के दौरान 58 लाख नाम डिलीट किए गए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है। इस बीच पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और कई परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नादिया जिले में आने वाले रानाघाट की रैली से दीदी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बंगाल सरकार सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। पीएम मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में अवैध घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अवैध घुसपैठियों को बसाया है। कांग्रेस को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी अच्छे लगते हैं। वो असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है। यूपी में एसआईआर को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत संगठन के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे, जहां आगे की रणनीति तय की गई। बीजेपी बिहार के बाद इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है और यही वजह है कि बीजेपी बंगाल से लेकर यूपी तक चक्रव्यूह रचने में लगी है, जिसका शंखनाद पीएम मोदी ने कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बंगाल दौरे पर, असम दौरे पर प्रधानमंत्री के निशाने पर घुसपैठिए भी रहे। प्रधानमंत्री के निशाने पर विपक्षी दल के नेता भी रहे, पार्टीज भी रहे। अग्रेसिव अंदाज में प्रधानमंत्री ने अपने दौरों की शुरुआत की। बड़ी सौगातों के साथ भी पहुंचे। और वेदर पश्चिम बंगाल, जहां पर 58 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। ये पूरे आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। बंगाल में 58 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं, 58 लाख से ज्यादा। बंगाल में हिंदी भाषी वोटर्स के नाम ज्यादा कटे हैं, ये आप देख लिए। जोरा साको में 36.66%, कोलकाता पोर्ट में 26.09%, भवानीपुर में 21.55%, बैरकपुर में 19.01%। ये है जो बंगाल में हिंदी भाषी इलाके हैं। हिंदी भाषी लोग जहां पर ज्यादा हैं, वहां पर ज्यादा वोट कटे हैं। इस तरीके के आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि
एसआईआर जो है वो बहुत ही, आसनसोल में आप देखिए 14% से ज़्यादा, आसनसोल उत्तर में 14.71, दक्षिण में 13.61। अभी 58,20,899 वोटर्स के नाम कटे हैं, इनमें से 24,16,852 डेड हैं। 19,88,076 वोटर्स ने अपना पता बदल लिया है। ये मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बंगाल फोकस में रख के आपको डिटेल्स दे रहा हूं। लापता वोटर्स हैं 12,20,039, कहाँ है नहीं पता। डुप्लीकेट एंट्रीज भी पाई गई, जो कि आंकड़ा है 1,38,328 का। टोटल है 58 लाख से ज्यादा, 58,20,899, 58,20,899 ये नंबर्स हैं वोटर्स के जो कटे हैं। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन, वोटर लिस्ट के प्योरिफिकेशन की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं, अब ममता बनर्जी की सीट है भवानीपुर, वहां पर टोटल वोटर्स आप देखिए 1,61,509, 44,000 से ज्यादा वोट कट गए इस सीट से। इसीलिए तो ममता दीदी को परेशानी है। ममता दीदी कह रहे हैं कि मेरी सीट से इतने वोट काट लिए, अराउंड 42-43% का ये पूरा आंकड़ा है। स्क्रीन सज चुकी है। मेरे शानदार मेहमान मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जल्दी से तारुफ करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता, ऑलवेज स्माइलिंग, शुवेंदु शेखर अवस्थी साहब जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर, नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे शो पर। मेरे साथ वैभव त्रिपाठी जी, जाने माने कांग्रेस हैं, जाने माने प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वैभव जी। वैभव दा, नमस्ते करता हूं आपको, आपका भी बहुत स्वागत, गुड इवनिंग। मेरे साथ डॉक्टर शिव कुमार दुबे भी जुड़ रहे हैं, और अभी मुझे स्क्रीन पर सुमित मेहरोत्रा साहब भी नजर आ रहे हैं। नेता हैं, जाने माने चेहरे हैं, बहुत ही शालीनता के साथ फैक्ट रखते हैं, टीएमसी से हैं। तो इस डिबेट की शुरुआत शुवेंदु सर मैं आप ही के साथ कर रहा हूं। पहले दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यही कह रहा है कि ये तो वोटर्स का, वोटर लिस्ट का प्योरिफिकेशन है। ओके, अब मुझे क्लियर आप बता दीजिए, आप संडे का दिन है, पूजा पाठ हो ही गया होगा, शाम की पूजा का भी वक्त होने ही वाला है। अवस्थी साहब, मैं जानता हूं आप बहुत धार्मिक भी है, आप बिल्कुल सच बताइए, ये वोटर लिस्ट की सफाई है या फिर सियासी कैची है जो कि बार बार आरोप आप पर लग रहे हैं? भाई जी, ये तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात है। यदि कोई टीएमसी का होगा, हाँ। उसके लिए लगेगा यार हमारे वोट निकल गए और हम तो इस पूरे, खाली वेस्ट बंगाल में ही नहीं, पूरे हाँ। देश के अंदर जो गलत वोट है हाँ। उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। और अभी तो चांस है कोई गलत कट गया हो, भाई कोई बहुत गलत कट गया हो, इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के कर दिया हो, आप ऐड करा लीजिए। हमने तो एक लिस्ट दी है कि ये लोग वोट कटे, इन लोगों का वोट है, और जिनका नहीं है अभी 45 दिन का पूरा समय है, कराइए, ठीक कराइए। अभी इलेक्शन आने में भी बहुत समय है, उस समय तक भी ऐड कराइए। परंतु ये कहना कि ये गलत है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता दीदी जिस कारण जीतती रही हैं वो है विदेशी वोट। वेस्ट बंगाल की जो अपना बंगाल के जो वोट आए गए हमारे, और वो वोटों के कारण उन्होंने एक बड़ा ऐसा डेमोग्राफी डेवलप करी जिससे उनको हराना मुश्किल है। और इलेक्शन कमीशन ने भी ये देखा कि कानूनन वही लोग वोट दे सकते हैं जो भारतीय होने चाहिए। सही बात है। और भारत के बाहर के लोग, यदि बांग्लादेशी लोग भारत में वोट देंगे तो रोहित जी, आप और हम क्या करेंगे? हमारा ही काम तो वोट डालना है। हम ही तो तय करेंगे भारत में अंदर कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी नहीं आएगी। और ये जो एसआईआर है, हमने कई चैनलों पे, आपके चैनल पे कई बार बताया है कि सब सरकारों के समय होता रहा, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू 1952 हो, और कांग्रेस के सभी जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने सबने कराया है एसआईआर, और अटल जी ने भी कराया। 2004 में खत्म हुआ था, और जब उसका पूरा खत्म हुआ तब मनमोहन जी की सरकार आ गई थी लास्ट में। मेरा ये कहना है 2024 के बाद, और 2010 में भी क्या हुआ था आपको मालूम है कि एक कानून किसी चुनाव आयुक्त ने कह दिया था कि भाई वोट नहीं कटेंगे। जब वोट नहीं कटेंगे तो वो वोट भी थे जो लोग ऊपर चले गए या शिफ्ट हो गए। तो ये एक शुद्धिकरण है, और इस शुद्धिकरण का मेरा मानना है कि सबको वेलकम करना चाहिए। और जैसा मोदी जी के गो बैक मोदी जी लिख रहे हो, गो बैक पीएम लिख रहे हो, तो मोदी जी कोई पाकिस्तान थोड़ी ना गए हैं। सही बात है, वहां आप लिखो तो समझ में आता है। अपने ही देश में, अपने ही किसी राज्य में यदि पीएम जा रहा है, ये तो इस तरीके का लिखना तो गलत है। और जो लोग लिखवा रहे हैं वो चाहे कांग्रेसी हो, चाहे टीएमसी हो, विपक्ष हो, वो पूरे पाकिस्तानी है। ठीक है, अवस्थी साहब आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया। मुझे सुमित भाई के पास तुरंत जाना पड़ेगा। सुमित दा, प्लीज आप मुझे बताइए, 58 लाख वोटर्स तो आउट हो गए,
लिस्ट आई गई है, ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई गई है। दुबे जी भी मुझे नजर आ रहे हैं। दुबे जी नमस्ते कर रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। अब लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए मेहरोत्रा साहब, ये 58 लाख वोटर्स के नाम बाहर, अवस्थी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, टीएमसी को वही पसंद है। प्रधानमंत्री जी ने भी वही बात कह दी कि मैं आ रहा हूं तो गो बैक मोदी के नारे पोस्टर जरूर है, उसकी इजाजत दे दी ममता दीदी ने, लेकिन जब हम वोटर लिस्ट के प्योरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। रोहित जी, बहुत अच्छा सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल करा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने भी बड़ी अच्छी बात करी कि वहाँ पे वोटर है, फर्जी वोटर है, काफी बातें इन्होंने रखी। मैं समझता हूँ यही चीज बिहार में हुई थी, एसआईआर बिहार में हुआ था। कितने लाख लोग के नाम काटे जा रहे थे, कितने भगौड़े पकड़े गए, कितने घुसपैठिया पकड़े गए, ये भी थोड़ा सा शुभेंदु जी अगर बता दें मीडिया के सामने, सारे जनता भी देखेगी कि हाँ इतने घुसपैठिए पकड़े गए वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगेगा हम लोग को। पर बिहार के ऊपर कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे एसआईआर हुआ, चुनाव हो गए, हमें सरकार बनानी थी, हो गया। दिल्ली में कोई घुसपैठिया नहीं है, सारे घुसपैठिया है तो बिहार बंगाल में आ गए हैं, असम में कोई नहीं है, गुजरात में कोई नहीं है, केवल जो घुसपैठिया है, जो बांग्लादेशी है, वो बंगाल में है चुनाव तक, केवल चुनाव तक रोहित भाई। और जैसे चुनाव खत्म होगा, कौन से घुसपैठिया, हम किसी को जानते नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है। जो कोई जैसे अगर आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण दूं, अभी आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने लगे, तो आपको भी घुसपैठिया बता देंगे, पाकिस्तानी बता देंगे, आतंकवादी बता देंगे। हाँ, ये हुआ है। जिसने इनका विरोध करा है, जैसे अब इन्होंने कहा कि गो बैक के नारे लगे बंगाल में, तो गो बैक के नारे किसने लगाए? जनता ने लगाए। टीएमसी पार्टी से उसका क्या लेना देना? पर ये कहते हैं टीएमसी पार्टी कर रही है, ये सब चीज पार्टी कर रही है। भाई जनता को आप समझ में नहीं आ रहा, गो बैक के नारे लगा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माननीय ममता दीदी बनारस गई थी, तो गो बैक काले झंडे किसने दिखाए थे? एक मुख्यमंत्री को किसने दिखाए थे? आपके लोगों ने दिखाए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाए थे। बड़ी शर्म की बात है, आपको दिखाने चाहिए थे। एक मुख्यमंत्री का विरोध करना चाहिए थे। क्यों? मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, हम लोगों ने क्यों रोका था? उस समय आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, उस समय आप लोग कुछ नहीं, वो तो मुख्यमंत्री थी, आपकी विरोधी थी, आपको आप एक ही जान लेते हैं। आपका राज है, उत्तर प्रदेश में राज है, देश में राज है, क्योंकि आप जैसा चाहेंगे वैसा काम होगा। होगा भाई। उत्तर प्रदेश में मंदिर सभी के लिए, आपके लिए तो है नहीं, केवल आपके आराध्य है। पूजा करने तो कोई भी जा सकता, पर आप लोगों का ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में केवल आप ही लोग जाएंगे, और ना समाजवादी की पार्टी के लोग जाएंगे पूजा करने, ना टीएमसी के लोग जाएंगे, ना कांग्रेस के लोग जाएंगे, क्योंकि ठेकेदारी हम ही लोग के पास। बिल्कुल सही। जिस तरीके से 58 लाख वोट, देखिए 58 लाख वोट कटे हैं। मैं इसी पे आ रहा था कि 58 लाख वोटर तो इन्होंने हटा ही दिए। उसमें बताया है कि 12 लाख मर गए, किसी का एड्रेस बदल गया, 1.5 लाख के आसपास डुप्लीकेट एंट्री। टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस आंकड़े पर? ठीक हुई है प्रक्रिया? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर का काम चल रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि हमें वोटर काटने हैं, ममता दीदी की सीटें हरानी है, केवल हमें अपनी सरकार बनानी है। कोई घुसपैठिया नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि बिहार में नहीं निकले कोई घुसपैठिया, कोई कुछ नहीं, केवल हमें बंगाल की सरकार बनानी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये तो कुछ नहीं है भाई, मतलब भी चुनाव बहुत दूर है, अभी चुनाव में कुछ समय है, पर आते आते आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी इससे ज्यादा आगे जाकर के नीचता का काम करेगी, बंगाल में लड़ाई दंगे करने का काम करेगी, गंदी गंदी गालियां देने का काम करेगा। माननीय मोदी जी जाएंगे कि बंगाल में लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं। सुन लीजिए, नीचता जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नीचे गिरने के लिए, वो सब करेंगे, क्योंकि उन्हें मिमिक्री करने की आदत है। अभी तो वो भेष बदलेंगे, अभी कभी रविंद्रनाथ टैगोर बन जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे, नहीं क्या क्या बन करके माननीय देश के प्रधानमंत्री। तो मेहरोत्रा साहब, वो तो कहते हैं ये हमारे महापुरुष हैं, अगर मैं उनसे इंस्पायर हूं तो क्या दिक्कत है? किस बारे में? वो कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, बोस साहब, ये सब तो हमारे महापुरुष हैं, अगर हम इनसे इंस्पायर हैं, बीजेपी इनसे इंस्पायर है, हमारे विजन और मिशन इससे इंस्पायर है, तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सब इनके इंस्पायर हैं, सब कुछ है। ये उन्हीं लोगों के पास में है जो जिन लोगों ने आज देखिए गांधी जी को गाली देने का काम करा था। ये वही लोग हैं, पहले गांधी जी को गाली देते थे, गांधी जी के लिए अशब्द कहने का काम करते थे, और गांधी जी की मूर्ति में जाकर के माला चढ़ाने का काम करते, फिर जाते हैं, नमन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये वही लोग हैं। तो हमारे भी आराध्य हैं ना, सबको सब जने मानते हैं। क्या ठेकेदारी इन्हीं के पास है? प्रभु श्री राम की ठेकेदारी इन्हीं के पास है, ये कहते साहब ठेकेदारी हमारे पास है, सब कुछ हम ही करेंगे।
तो ये भारतीय जनता पार्टी कम और प्रचार मंत्री ज्यादा है देश के प्रधानमंत्री, पर आने वाले समय में आपको दिखेगा। मैं बस अब यही समझूंगा अगले उसमें सेशन में कि आप लोग कर क्या रहे हैं। वो कुछ भी करें, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं वो मिमिक्री करते हैं, वो ड्रामा करते हैं, लेकिन वो जीत के भी तो आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जनता की अदालत से हम जीत के आ रहे हैं। तुरंत आ रहा हूँ अवस्थी साहब, आपके पास मौका दे रहा हूँ, एक बार बस ओपनिंग हो जाए। रोहित भाई, रोहित भाई एक चीज बताइए, अगर जीत के आ रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ एक बार ईवीएम मशीन हटा करके बैलेट पेपर में चुनाव करा लीजिए। ठीक है, डन। देश के प्रधानमंत्री मान जाइए, पॉइंट इज नोटेड। एक बात त्रिपाठी जी प्लीज, इनका इतना ही बड़ा आ रहा हूं सुमित भाई, तुरंत आ रहा हूं। एक बार वैभव जी आप ही के साथ ही हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री असम भी पहुंचे। मैं दूंगा मौका अवस्थी साहब, तुरंत आ रहा हूं दुबे जी, लेकिन त्रिपाठी जी के पास। त्रिपाठी जी, आज प्रधानमंत्री असम भी पहुंचे, बंगाल भी, और सीधा आरोप कि कांग्रेस ने बसाया है भाई घुसपैठियों को, इसलिए कांग्रेस को दिक्कत है। इसलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं एसआईआर एसआईआर एसआईआर, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। अब प्लीज मुझे बता दीजिए ये इन सारी चीजों को टैकल कैसे करेंगे? रोहित, बेसिकली अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं आसाम में कांग्रेस ने बरसाया है, हाँ, तो वो ये भी जवाब दे देते कि 11 वर्षों में उन्होंने कितने घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन बेशर्मी से झूठ बोलना है, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं है। हाँ, लोग अब इस बात को समझने लगे हैं, हाँ, ये उल जलूल मुद्दों पे ही सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है। सवाल ये है कि जब बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो आसाम में क्यों नहीं? ये बात भी सवाल में है, लेकिन उससे बात नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, हमेशा उल्टी बात करें। सवाल ये है कि एक तरफ आप घुसपैठिया कहते हैं, लेकिन बिहार में आप नहीं बता पाते हैं कि कितने घुसपैठिए पाए गए। और जब सुप्रीम कोर्ट में चाहे सरकार का पक्ष रखा सॉलिसिटर जनरल ने, या चुनाव आयोग के तरफ से जो पक्ष रखा गया, उसमें कहीं एक शब्द घुसपैठिया मेंशन नहीं हुआ। बताइए। चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हम नागरिकता डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे पास अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात। घुसपैठिए की बात कहाँ आती है? जो चुनावी सभाओं में, राजनीतिक मंचों पर भाजपा के लोग और स्वयं प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी से वो घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे के साक्ष्य नहीं देते हैं। पीछे की खबर यह है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। 11 वर्षों में इनका जो कैरेक्टर है, 3000 लोग भी डिपोर्ट नहीं कर पाए हैं। और पिछले 10 साल हमारे ले लीजिए, कांग्रेस की जो सरकार थी, 1 लाख से ज्यादा लोगों को हमने डिपोर्ट किया था। और ये कहते हैं कि कांग्रेस बसाती है। अरे सवाल यही है ना भाई कि हमने 10 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया था, और आप 3000 लोगों को भी नहीं कर पाए, तो आप जवाब दो। और घुसपैठिए, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, अमित शाह जी, मोदी जी सब क्या कहते थे, उस बात को उठा के देख लीजिए। और बिहार चुनाव के दौरान ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भाई बहुत बुरी स्थिति है, बॉर्डर पे बड़ा टफ ट्रेन है। 11 साल बाद उनको पता चला हम घुसपैठ रोक सकते हैं, तो इसके लिए तो माफी मांग लेना चाहिए। इसके लिए जब नहीं वो रोक पा रहे हैं तो उनको कम से कम जनता से ये कहना चाहिए कि हम अक्षम हैं, विफल हैं रोकने में घुसपैठ, हम इस्तीफा दे देते हैं। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा आप नहीं है त्रिपाठी जी, मैं कह रहा हूँ राहुल जी ने बहुत शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी दिल्ली में, उसके अलावा भी करी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा बम फूटेगा बम फूट। उसके बाद वो कह रहे हैं कि देखिए बिहार में, बिहार के लिए, बिहार के वक्त में बात करते हैं महाराष्ट्र की, बिहार के वक्त में बात करते हैं दिल्ली की, बिहार के वक्त में बात करते हैं अलग अलग स्टेट्स, हरियाणा की। वो कहते हैं सवाल है, कुछ जेन्युइन सवाल। चुनाव आयोग को इसका जवाब दे देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग की जगह भाजपा के प्रवक्ता ही बचाव करने लग जाते हैं, तो सवाल खड़े होते हैं। जब आप इसका दे दें कि बिहार में एसआईआर में अचानक 55 लाख लोग कैसे मर गए जनवरी से अगस्त के बीच में, जबकि हर साल वोटर लिस्ट ऐसा नहीं है, ये गहन पुनरीक्षण अलग बात है, लेकिन वोटर लिस्ट हर साल रिवाइज होती है, तो चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। जब कोरोना महामारी में बिहार में 18,000 लोग मरे और अचानक से 55 लाख लोग मर गए 6 महीने 8 महीने में, इसका जवाब दे देना चाहिए। ठीक है, दे राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या चुनाव आयोग उस पर जवाब देगा? चुनाव आयोग ने जवाब दिया तो था, आपको पसंद ही नहीं आया त्रिपाठी जी। वैभव दा, चुनाव आयोग कह रहे हैं, हमने बोला हमको एफिडेविट दे दो, हमको एफिडेविट दे दो, कह रहे थे वो हलफनामा मांग रहे थे, आपको पसंद नहीं आई ये बात त्रिपाठी। अरे मेरी बात पूरी हो जाए। बोलिए सर। चुनाव आयोग ने एफिडेविट की बात की, किससे एफिडेविट की बात कर रहे हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन, एक संवैधानिक पद है, वैधानिक पद है सर, संवैधानिक नहीं है। उन्होंने प्रमाण दिया है, मैंने सुन लीजिए, प्रमाण दिया है, वैधानिक पद है सर, करेक्ट हो जाइए, संवैधानिक नहीं।
सुनिए तीन ऐसे पूर्व चुनाव आयुक्तों ने इस बात पे बोला कि चुनाव आयोग को एफिडेविट मांगने का हक नहीं है और चुनाव आयोग को इस पे जवाब देना चाहिए और जो सवाल खड़े हुए हैं जिसके सबूत लीडर ऑफ अपोजिशन ने दिए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन उसकी जांच की बजाय चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कहते हैं कि देखिए जी पार्टियां सब हम ही से बनती हैं, इस वजह से हम तो उनके साथ पक्षपात नहीं कर सकते। जनता जानती है 3 महीने पहले ही जो आउटगोइंग स्कीम्स हैं वो भी बंद कर दी जाती है, उनके भी ट्रांजैक्शन रोक दिए जाते हैं, लेकिन किस तरीके से बेशर्मी से वोटिंग के समय 10,000 रुपए डाला जाता है और चुनाव आयोग मौन बैठा रहता है। तो ये जो भाजपा और चुनाव आयोग का अलायंस है इसके खिलाफ जनता है और वो खिलाफ जो जनता है वही कह रही है मोदी वो प्राइम मिनिस्टर कोई पार्टी नहीं कह रही है। त्रिपाठी जी आपका ओपनिंग आ गया, एक बस दुबे जी का ओपनिंग ले लूं उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका ही है। सबसे ज्यादा आप ही को वक्त मिला अब तक त्रिपाठी जी, 10 सेकंड और चलिए। दुबे जी आपके मित्र हैं। कि जो प्लीज 10 सेकंड। शुभेंदु जी जो कह रहे थे कि जो लोग गो बैक कह रहे हैं वो पाकिस्तानी है। भाई पाकिस्तानी तो विरोध करते हैं, पाकिस्तान में जो बिना बुलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं वहां उनका बड़ा स्वागत होता है। तो पाकिस्तानियों का भाजपा से बड़ा प्रेम है और मोदी से बड़ा प्रेम है। ठीक है। और बाकी लोगों से पाकिस्तानियों का कोई प्रेम नहीं। ठीक है सर, ठीक है। दुबे जी जल्दी आ जाइए, तो थोड़ा लंबा हो गया, त्रिपाठी जी ने बड़ी सारी लाइनें खींच दी, उस पर बात करनी पड़ेगी अवस्थी जी से। लेकिन दुबे जी एक ओपनिंग जल्दी से दे दीजिए। अभी योगी जी बड़े सीरियस अंदाज में नजर आ रहे थे, तमाम विधायक, बीजेपी के नए नवेले चौधरी साहब पार्टी अध्यक्ष वो भी पहुंचे, विधायकों को बुला लिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुला लिया, बताया कि भाई 2,95,00,000 वोटर्स के जो फॉर्म बटे वो अनट्रेसेबल हो गए। ये तो चिंताजनक है, नहीं दुबे जी? रोहित जी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आखिरकार मुख्यमंत्री के ही पास आ रही है। भाई ये तो आम जनता की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। कि भाई कितना क्या हो रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि किसके किसके वोट कट रहे हैं, कितने हिंदुओं के वोट कटे, कितने मुसलमानों के वोट कटे, कितने ईसाइयों के वोट कटे हैं। ये सारी चीजें तो आएंगी लेकिन देर सवेर आएंगी। लेकिन बात इस बात की है कि बौखलाहट में क्यों है भारतीय जनता पार्टी? क्या दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है क्या? अच्छा, ये भी हो सकता है। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि इन्होंने हमें काटने की कोशिश बहुत की है। अच्छा, बहुत की है। हाँ 100%। क्योंकि मैं तो फील्ड में रहा हूँ इसलिए मुझे मालूम है जी कि इन्होंने इतनी कोशिश की। और हमने आपके चैनल के माध्यम से बताया भी है कई बार इस SIR पे डिबेट आपके साथ हुई है और हमने बार बताया है कि इन्होंने भरपूर कोशिश की है। अब उस कोशिश में ये खेल होते कहीं नजर आ रहे हैं क्या? उसका ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। अगर जब SIR फाइनल लिस्ट डिक्लेयर करेगी, जैसे गुजरात और वहां पे कर दिया है, बंगाल में कर दिया है, तब हकीकत में पता चलेगा कि किसका वोट कितना कटा है। लेकिन अगर सरकार में रह के इनके ही पास इंफॉर्मेशन अकेली आती हो, विपक्षी पार्टी के पास नहीं आती, तो ये भी एक चिंता का विषय है कि आखिरकार अंदर की खबरें सिर्फ सरकारी जानने के अधिकार है क्या? दूसरे लोगों को अधिकार नहीं है। दूसरे लोगों को भी अधिकार, आप ओपन करिए ना कि भाई अगर आपके पास पूरा डेटा है, जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज, सारा डेटा आपके पास है, आप आराम से बता सकते हैं कि इस ब्लॉक पर इतने ये वोट कटे हैं, इतने ये वोट जुड़े हैं। लेकिन उसमें मतलब तो दादा ये तो दुबे दादा ये तो यही बता रहे हैं ना, ये तो यही बता रहे हैं कि प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने BLOs भेजे हैं जगह जगह। BLOs 2-2 एक बार नहीं 2-2 3-3 बार उसी जगह पर जा रहे हैं। 2,95,00,000 वोटर्स को फॉर्म तो दिए लेकिन वो फॉर्म वापस नहीं आए, उनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा, अनट्रेसेबल हो गए। ये पूछ रहा हूं मैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो रहा ना। ट्रेस नहीं किया जा रहा, आखिरकार वो कौन से लोग हैं जो ट्रेस नहीं किए जा रहे? ये भी तो होना चाहिए ना। ये कौन बताएगा? BLO देखिए अगर मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, ठीक है ना, और फ्लैट में मेरा मकान है, अगर मैं नहीं हूँ तो ये तो स्वाभाविक है, बाजू वाला भी बता देगा, बता देता ये है उसमें प्रक्रिया ये है कि नहीं है। और गांव में तो ये बहुत इजीली पता चल जाता है क्योंकि गांव में तो ज्यादा समझता है होती है, कांटेक्ट ज्यादा होते हैं। चलो शहर में तो एक बार मान भी लें, सही बात है, एक को दूसरे से मतलब नहीं होता है। लेकिन गाँव में तो हाल पता चल जाता है। तो गाँव या कस्बा दोनों जगह
तो आखिरकार ऐसा कैसे है कि भाई उनका पता ही नहीं चल रहा है? यानी कि आपके बीएलओ गए नहीं है, ये भी हो सकता है। अच्छा, बहुत जगह ऐसी भी शिकायतें आई हैं जहां बीएलओ गई नहीं। बहुत जगह ऐसी भी शिकायतें आई हैं जहां पर बीएलओ ने 2 फॉर्म की जगह एक ही फॉर्म दिया है। इस तरीके की शिकायतें भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 उंगली बराबर 3 करोड़ नहीं हो सकता ना, 3 करोड़ तो आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा दुबे जी, 3 करोड़ का आंकड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बीएलओ ऐसे भी हैं जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। और हमने तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी स्टार्टिंग में उठाया था कि बीएलओ ही नहीं, बीएलओ के नीचे भी सहायता के लिए उनको कर्मचारी देना चाहिए। तो खैर सुप्रीम कोर्ट के बाद ये मिले हैं बीएलओ को नीचे के सहायक, तो ये एक अच्छा स्टेप रहा है। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की लेकिन जो घबराहट है वो कहीं ना कहीं कोई डाउट का इशारा जरूर करती है। ठीक है, डाउट कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अवस्थी जी देखिए, त्रिपाठी जी का रिएक्शन मैंने लिया। त्रिपाठी जी ने कई सारी बातों पर आपको घेरना चाहा, कहा कि 11 साल से आपकी सरकार है, मजबूत सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तब भी घुसपैठिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमने 10 सालों में, मेरे पास जो आंकड़ा था वो 88,000 के आसपास था। त्रिपाठी जी कह रहे हैं लाख हो गया। मैं लाख मानने को भी तैयार हूं। चलिए लाखों, इन्होंने 1 लाख इन्होंने जो घुसपैठिए थे उनको बाहर निकाल दिए। जबरदस्त काम किया हमारी कांग्रेस की सरकार ने। उन्होंने आरोप लगाया हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप। मेहरोत्रा साहब ने भी यही बात कही, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप। हालांकि अभी तक आपने हिंदू मुसलमान इस शब्द का इस्तेमाल किया नहीं, लेकिन आपके 2 पैनलिस्ट ने आप पर आरोप लगा दिया। अब यही चल रहा है क्या देश में? देखो, मैंने सभी पॉइंट रोहित जी नोट कर लिए। आ रहा हूं त्रिपाठी जी, आ रहा हूं। हाँ अवस्थी जी, और जो पॉइंट इन्होंने बोले थे उनका मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। 11 वर्षों में कितने घुसपैठियों को डिपोर्ट किया, ये सवाल है। आप इस सवाल को टाल गए। नहीं, हाँ वही चलिए ये भी ऐड ऑन कर दीजिए। त्रिपाठी जी, ये शो मेरा थोड़ी, हम सबका है। ये सवाल भी देंगे, जवाब देंगे अवस्थी जी इसका। अवस्थी जी प्लीज गो। सबका जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी, और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था और लिख भी रहा था। सब सुनेंगे आपकी बात। कोई क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक है, मैं पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूँ, कहीं भूल जाता हूँ तो उसको लिख लेता हूँ, तो आपको जवाब देने में आसानी होगी। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया। पहले मैं टीएमसी का जवाब दे रहा हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, गो बैक पीएम लिखा। जो व्यक्ति कह रहे हैं कि बेशरम है प्रधानमंत्री, उनकी भी लैंग्वेज इतनी अच्छी है कि जो जनता सुन रही होगी वो अच्छा जवाब देगी समय आने पर। मैं ऐसे शब्दों को प्रयोग नहीं लेना चाहता। ठीक है जी, आप गो बैक कराइए। आप बेशरम बोलिए एक बड़े चैनल के ऊपर, आपको शोभा देता है, मेरे को नहीं देता। मैं आज भी दीदी बोलता हूँ, आज भी अखिलेश जी बोलता हूँ, और जैसी जिसकी श्रद्धा होगी वो वैसा बोलेगा। हमारे लिए सब एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही भारत के लोग हैं। हम लोग खाली विचारधारा अलग अलग रखते हैं। सबसे पहला, आज एक बात तो मान लेना चाहिए रोहित जी, आपके बीच में नहीं बोले। हाँ, बंगाल में जाकर के ओ दीदी सुन तो अभी आप सुन लो, बीच में ना बोलो। हाथ से रिक्वेस्ट है भाई, सब सुन लो। आज में आप दोनों तीनों पार्टियां बैठी हैं। देश के प्रधानमंत्री को सबको गाली बकने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को कहते हैं। अरे शर्म की बात है। सुन लीजिए, हमारा जवाब तो सुन लीजिए। अच्छा मेहरोत्रा भाई, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास, आप ही का टर्न है। इसके बाद जवाब सुनते हैं हमारा, उसके बाद आप पूरा जवाब दीजिए। आज तीनों मेरी विपक्ष पार्टियां सामने बैठी हैं। आज एक इनसे अनुरोध है, ये तीनों लोग ये तो मानते होंगे कि जो बांग्लादेशी इंडिया में है वो गलत, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। 100% अवैध कुछ तो आज ये तीनों लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने नेताओं के ट्विटर अकाउंट से ये कहते हैं बांग्लादेशी बाहर जाओ। और यदि ये कह के दिखा सकते हैं तो जो कहोगे जिंदगी में हम हार जाएंगे। न कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहेंगे, न अखिलेश बाबू कहेंगे, न टीएमसी की नेता कहेंगी। क्यों नहीं कहेंगे कि भैया गलत हो रहा है और अंदर खाने से उनको भारत में लेके आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण इनका उद्देश्य है। और इसी तरह के तरीके से लगातार इन्होंने जीता है, और अब नहीं चलेगा, इस देश में अब नहीं चलेगा। यदि आप कर सकते हो, यदि आप बीच में नहीं बोलने के लिए सुमित मल्होत्रा जी, आप जब बोल रहे थे तो मैं शांत था। आप जब बोल रहे थे आपकी बात समझ में नहीं आएगी, आप मेरी बात सुन लो, उसके बाद बोलना। सुमित जी, देशवासी थे आपके। सुमित जी, आप जब बोल रहे थे, सुमित जी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, 2 लोगों की बातें समझ में नहीं जनता को आएंगी। इसके बाद आपको रोहित जी मौका देंगे, तब आप बोलिएगा। अभी जो मैं प्रश्न के जवाब दे रहा हूँ सुन लीजिए। आज यदि आप कर सकते हो तो इस चैनल पे खत्म होने से पहले
बोल के जाना कि हमारे नेता ये लिखेंगे कि बांग्लादेशी भारत छोड़ो, पहला। दूसरा, काले झंडे, आपने एक जगह कहा कि काले झंडे जब हम बनारस में गई थी मैडम तो उनको दिखाए गए थे। मैं जवाब देता हूं, जब भी आप हिंदुओं का विरोध करोगे, हिंदुओं के देवी देवताओं को जिस तरीके से ममता दीदी ने गाली दी है, तो आपको इस तरीके के झंडे दिखाए जाएंगे। एज ए मुख्यमंत्री, एज ए पर्सन, उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया तो हिंदू समाज के लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए। ये है, यहां पर आप विरोध देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हो। जो तीसरी चीज, ये जो कह रहे हैं, जो बेशरम शब्द का मैंने आपको कहा कि कैसा शब्द उन्होंने यूज किया। एक बात बताओ, ये कह रहे कितने आदमी हटाए गए हमारे में, 11 साल में 88,000 लोगों को हटा दिया हमने, और इन्होंने कितने लोगों को हटा दिया। एक तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, सुनिए त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं, हाँ बोलिए। सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि कौन लोगों को बांग्लादेशी फायदा दे रहा है। तो ये जो 3 लोग बैठे हैं, ये तीनों पार्टियों को फायदा दे रहा है, और भी कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा होगा। फिर भी ये कहते हैं हमने हटा दिया। तो भैया, आपने ही रोहित जी एक बार चैनल पे दिखाया, सब चैनल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से SIR चालू होने के बॉर्डर पे भीड़ लगी हुई है। वो आप तो कभी कभी वीडियो देखते होगे, नेता TMC, नेता वैभव त्रिपाठी जी, ये सब लोग देखते होगे ना, कांग्रेस कि किस तरीके से लाइन से लोग भाग रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर जाने के लिए भीड़ लगी है। तो कोई तो तरीका होगा। और फिर आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है, भैया इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर को सही करना, वोटर लिस्ट को ठीक करना, ना कि बाहर करना। जिसका डिपार्टमेंट का काम है वो करेगा। बाहर तो आप ही करेंगे ना अवस्थी जी, बाहर तो आप ही करेंगे। एक लास्ट और 563 किलोमीटर की 563 किलोमीटर का भारत में एक ही वेस्ट बंगाल है जिसमें अभी भी फेंसिंग नहीं हुई है। पूरा देश पेट्रोल कर दिया। मुझे पता है, बहुत बड़ा मुद्दा है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे जगह नहीं दे रही दीदी। खुद कहा है, अमित शाह जी ने खुद अपने प्लीज कंक्लूड अवस्थी जी। हाँ, आपके सारे जवाब सुन रहा हूँ मैं, बताइए। आरो त्रिपाठी जी, तुरंत 30 सेकंड बस। हाँ, अमित शाह जी ने खुद कहा है कि 563 के लिए स्टेट सरकार जानबूझ के उसको जमीन नहीं देना चाह रही है। और लास्ट सेंटेंस ये कहते थे, एटम बम तोड़ दिया। 506 वोट एक ही जगह पर, एक ही एड्रेस में। जनाब जाके हरियाणा देख के तो आओ, वो पूरे गांव का एड्रेस 506 नंबर ही है, जिसमें 5.5 एकड़ है। और लास्ट 45 डेज अभी खत्म नहीं हुए भैया, अभी भी कोई दिक्कत है बिहार में, तो ऑब्जेक्शन लगा दो। बाद में ये खाली चलेगा नहीं कि खाली टीवी चैनल पे बोलना और उसके बाद भाग जाना। ठीक है, एफिडेविट देना पड़ेगा यदि आपको कोई भी रिपोर्टिंग करानी है। पहली बार भारत बिहार में हुआ है कि कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिए। मैं जान रहा हूं आप कह रहे होंगे कि 11 सालों में इन्होंने कितने डिपोर्ट किए, वो आंकड़ा नहीं दिया अवस्थी जी ने, यही है ना? वो दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि झूठ बोलना भाजपा का मुंह चरित्र है। प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते हैं, भाजपा के नेता भी झूठ बोलते हैं, और ये झूठ ही बोलेंगे। एक 10 बाई 10 के कमरे में 500 लोग वोटर हैं, ये आरोप इसका प्रमाण है। और इस पे चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। और भाई साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक गांव की बात है। अरे गांव की बात नहीं है, थोड़ा जो बातें सबूत के साथ आरोप लगाया गया, चुनाव आयोग को उसको की छानबीन कर लेनी चाहिए। पढ़ के आओ 10 बाई 10 में कोई कमरा हरियाणा में नहीं है। पढ़ के आइए, झूठ मत बोलिए यहाँ पे। शुभेंदु बीच में आप कूदना शुरू हो गया। आप गांव को अपने लिए कमरा कैसे हो जाएगा? एकदम बहुत झूठ हो गया आपका। बेचैनी है नहीं भैया, जैसे ही गिरेबान पकड़ा जाएगा, जैसे ही मत पकड़ो, हम तो हाथ जोड़े खड़े भैया आपके आगे। इस देश को बख्श दो आप लोग, हम तो हाथ जोड़े खड़े। अरे प्रभु, हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। देश को बांग्लादेश बंदर कुदकिया बंद करेंगे, पाकिस्तानियों से बंद करो। आप लिख के भेजो। और आपको बोला मैंने आज वैभव त्रिपाठी, यदि आपकी हिम्मत है तो आज लिख के देना कि बांग्लादेश से बाहर जाओ। नहीं जा पाए तो आप भारतीय नहीं हो, ये कह रहा हूं मैं आपको। कितने त्रिपाठी मैं आपका रोहित ऐसी बोलेंगे? नहीं वैभव प्लीज बोलिए ना, आप बोलिए। आपके बीच में नहीं बोला तो इतनी मर्यादा रखिए, ठीक है। बात यह है कि ये कहते हैं कि बांग्लादेशी वापस जाओ, ये स्लोगन वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी
नए नए स्लोगन घटती रहती है। 11 वर्षों में सिर्फ स्लोगन, बहुत हुई महंगाई की मार, गैस सिलेंडर 400 से 1100 पार। ठीक है बात हो गई। बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, बीएचयू आईआईटी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भाजपाई गुंडों ने बलात्कार किया और उनको जमानत दे दी गई। उस बेटी ने कॉलेज छोड़ के घर चली गई। जमानत किसने दी? बीजेपी ने दी कि कोर्ट ने दी? वैभवदा, जमानत तो कोर्ट ने दी ना। अब कोर्ट के केसेस पर हम डिबेट करेंगे। रोहित भाई मैं एक बार बोल दिया आपने, मैं समझ गया, इतना ना समझ नहीं हूँ। कोर्ट ने जमानत दी और उसके बाद भाजपा के नेताओं ने उन दरिंदों का ऐसे हूटर की गाड़ियों में स्वागत किया, माला वाला लेके और केक वेक काट के, जैसे वो जंग जीत के आए हो। लेकिन उस बेटी का जिसका इन्होंने निर्ममतम बलात्कार किया, वो बेटी अपना पढ़ाई छोड़ के अपने घर चली। ये संवेदनशील मामला है, तो प्लीज बीच में ऐसे मत कहिए। नहीं तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, मामला लेके आप गए होंगे ना। बचाते रहे प्रधानमंत्री जी, बचाते रहे। 2 महीने तक उनको मध्य प्रदेश का जिम्मा दे दिया चुनाव प्रचार का, और 2 महीने तक बचाया गया उनको, जबकि सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे साफ नजर आ गए। ये बात है। बात ये है कि ये कहते हैं कि हमने तुष्टीकरण किया। भाई हमने तुष्टीकरण किया, इसलिए 1 लाख बांग्लादेशियों को हमने डिपोर्ट कर दिया। ठीक है। और आप तुष्टीकरण नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं किसी को डिपोर्ट कर पा रहे हो। और चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग ने ये बात कहा है कि नागरिकता डिसाइड करना हमारा अधिकार नहीं है। और जब वोटर लिस्ट की शुद्धि, तो ये जो बॉर्डर की बात कर रहे हैं, ये फर्जी बात है। फर्जी वीडियो वायरल हो रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं। सवाल ये है कि नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमारे वहां से ऐसे ही लोग आते जाते रहते हैं और हमेशा से आते जाते रहे, ये नया नहीं है। अच्छा, लेकिन वैभवदा, 58 लाख वोटर्स काट दिए बंगाल से, 2,95,00,000 वोटर्स यूपी में नहीं मिल रहे हैं, आगे भी कह रहे हैं प्रक्रिया बढ़ रही है। ये क्या है? वो कह रहे हैं प्योरिफिकेशन है। यू बिलीव दिस इज प्योरिफिकेशन और इंजीनियरिंग? त्रिपाठी जी सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए क्या था कि पहले जो सरकारें थी वो लोकतंत्र में विश्वास रखती थी, संविधान में विश्वास रखती थी। ये तानाशाही में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकारों में चुनाव आयोग का ये जिम्मा था कि अधिकतम जो नागरिक हमारे हैं उनको इनरोल किया जाए और इसके लिए कोई आर्थिक बोझ उनके सर पे ना जाए। लेकिन अब क्या है इस सरकार में कि अगर आप वोटर बनना चाहते हैं तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि फॉर्म हमको भर के दीजिए, डॉक्यूमेंट लगाइए, 50 रुपए कम से कम खर्च कीजिए, फोटो लगाइए, उसके एविडेंस लगाइए। ये करना पड़ रहा है। तो जनता पे सब बोझ डाल दिया है इस चुनाव आयोग ने, इस सरकार ने। यही तो सवाल है। पहले क्या था, हमको भी याद है बचपन में जब हम पहली बार वोटर बने तो हमारे गांव में एक कैंप लगा और हमको एक चवन्नी नहीं देनी पड़ी, फोटो खींची गई और हमारा वोटर आईडी आ गया। लेकिन अब क्या है कि आप फोटो, आधार कार्ड, बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो सब आप फोटोकॉपी कराइए, करा के ले आइए, दीजिए। जो गरीब आदमी, जो घुमक्कड़ प्रजातियां हैं, जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं 0 मकान नंबर में वो है, वो तो है ही नहीं अपने यहाँ इस SIR की प्रक्रिया में। कहाँ जाएगा वो कहीं भट्ठा पे काम कर रहा है, कहीं दूसरे जगह गया है। वो घुमंतु प्रजातियां हैं, उनका क्या होगा? जो गरीब आदमी है, जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके साथ तो ये तो पहले भी रही होंगी त्रिपाठी जी, ये अभी हुई है 2014 के बाद। ये प्रजातियां पहले भी रही होंगी, पहले भी घूमी होगी। आपकी सरकारों ने SIR कराया, तब कैसे आइडेंटिफाई हो गए, अब आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूँ पीछे जब SIR हुए उस समय लगभग 2 से 3 साल का समय मिला। तो जो 24 से 36 महीने का काम था, वोटर भी कम थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इस सरकार ने उस 24 से 36 महीने के काम को उसी BLO के ऊपर 24 दिन में करने का दबाव डाल दिया। अब बताइए, वोटर जबकि पहले बूथ पर 400 वोटर होते थे, अब 1200 वोटर हैं। वोटर 3-4 गुना बढ़ गया है 2003 के अपेक्षा। इस बात को मानिए। तो देश भी तो आगे बढ़ गया। राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए, उससे बहुत देश आगे बढ़ा ना। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ। BLO, अरे बात आप पूरी नहीं होने देना चाहते रोहित। त्रिपाठी जी, सब मेरे पे बायसनेस होने का आरोप लग जाएगा आज के शो में। मैं सिर्फ, मुझे लग रहा है मैं त्रिपाठी जी के साथ 1-to-1 कर रहा हूं। आपके 2 साथी और बैठे हैं, दुबे जी और आप इस बात को बताइए कि बूथ लेवल का वो जो BLO है वो तब भी था और उसको 400 वोटर को 3 साल में आइडेंटिफाई करके, वेरीफाई करके, ढूंढ के उसको इनलिस्ट करना था। ठीक है, ये उसका काम था।
लेकिन अब वो बीएलओ 1200 वोटर को 24 दिन में, 24 महीने 36 महीने नहीं, 24 दिन में करके, यही दबाव है। इसी तरीके से अब क्या है कि फॉर्म मिले नहीं मिले, वो मिला नहीं मिला, इसी वजह से ये वोटर कट रहे हैं। और इसमें मैक्सिमम गरीब लोग, अनपढ़ लोग, ऐसे लोग जो कि सक्षम नहीं है, उनका वोट काटा जा रहा है। ये आपत्ति का विषय है, ये आपत्ति हमारा काम है, हम वो कर रहे हैं। इसका जवाब ना सरकार दे रही है, ना ही चुनाव आयोग दे रहा है। ठीक है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो तानाशाह 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 है। मेहरोत्रा जी प्लीज, सबसे पहले तो अभी अवस्थी जी ने कहा कि वो लिखते हैं, उनके साथ रह के मैं भी पेन पेपर लेकर बैठता हूँ। अवस्थी जी ने कहा कि जब जब कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगी तो उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। मैं जितना ममता बनर्जी के बारे में जान रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो खुद, मेरे को तो उनके बहुत करीबी लोग हैं जो बता रहे हैं कि वो तो खुद ब्राह्मण हैं, वो रोज चंडी पाठ करती है। तो मेहरोत्रा साहब, ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ ममता बनर्जी बहुत सेक्युलर भी हैं, हिंदू भी हैं, अपने धर्म की प्रैक्टिस भी कर रही हैं, चंडी पाठ भी कर रही हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी हर बार यही आरोप लगा रही है कि राम के नाम से दिक्कत है, कोई राम राम कह दे तो ममता जी उस पर बिफर जाती है। दुर्गा पंडाल, मैं तो देखता हूं सबसे खूबसूरत दुर्गा पंडाल कोलकाता से ही निकल कर आता है, लेकिन ये आरोप आप पर लगते हैं कि आप दुर्गा पूजा नहीं होने देते। ये सारी चीजें ग्राउंड पर जब जा रही हैं, आप कैसे टैकल कर रहे हैं, कैसे बर्स्ट कर रहे हैं? देखिए रोहित भाई, भारतीय जनता पार्टी इस देश की नंबर 1 झूठा पार्टी बन चुकी है, जो बैठ करके टीवी डिबेट्स में या मीडिया के माध्यम से पूरे देश में झूठ का प्रचार करने में माहिर है। और मैं आपको बिल्कुल साक्ष्य दे रहा हूँ एक चीज का। इन लोगों ने एक आईटी सेल अपना बना रखा है नोएडा के अंदर, जिसमें केवल और केवल उसे फेक कुछ डाटा दिया जाता है, उसे सर्च करके इनके जो आगे की टीम है उसे देना होता है, जिसमें इनके राष्ट्रीय आईटी सेल के अमित मालवीय जी लगे हुए हैं। वो चीज को काम को करते हैं बड़े खूबी। देखो, ये हमने देखा है कई बार पर बंगाल में जिस तरीके से ये जाकर के किसी को बदनाम करने का काम, मैं तो आपसे नहीं कहूंगा रोहित भाई, कभी आप आइए बंगाल। मैं आया हूँ, फिर आऊंगा, मुलाकात करूंगा आपसे। हाँ जी, दीदी से 1 to 1 बात करिए, उनके बारे में जानिए, तो जितनी सादगी से वो रहती है, नेचुरल तरीके से वो रहती है, देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहता होगा। तीसरी बार बनी है मुख्यमंत्री, आज भी मुख्यमंत्री बंगले में नहीं रहती, आज भी अपने पुराने ही घर में काली घाट पे रहती है। आज भी अगर आप जाएंगे बड़ी सादगी से रहती है। वो ये खुद कहती है कि जिस तरीके से मैं, अगर मान लीजिए मैं आज मुख्यमंत्री हो, कल तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होंगी, भाई कोई जनजात तो आदमी रहता नहीं है, एक कुछ भी हो, तो सुविधाएं जो मेरे को मिल रही हैं, जो चीजें हैं, मैं उसे किस तरीके से आगे कर पाऊंगी, ये चीज भी है। पर भारतीय जनता पार्टी वाले वहां पे जाते हैं कि साहब वो राम के नाम से बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल आपने बात सही कही, दीदी रोज चंडी का पाठ करती हैं, ब्राह्मण है, और ये लोग कहते हैं कि मुसलमान है, वो बड़ी अपशब्द वाली बातें करती है। व्हाट्सएप इनकी यूनिवर्सिटी है, उसमें बड़ा बड़ा गंदा मैसेज उनके लिए चलता है। बहुत अच्छी बात है, आप किसी नेता के लिए, किसी मुख्यमंत्री के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बातें आप लोग फैलवाते हैं, क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना होता है। इन्हें किसी बात से मतलब नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अभी हमारे शुभेंदु भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप तीनों लोग बैठे हैं, समाजवादी बैठी है, कांग्रेस भी बैठी है और टीएमसी बैठी है, आप तीनों लोग ये लिखिए कि हमें बांग्लादेश से नफरत है, बांग्लादेश से कुछ भी नहीं। तो शुभेंदु भाई, एक चीज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप भी एक चीज कह दिए कि हमें वहां पे जो लोग आप व्यापार कर रहे हैं, अडानी को विकसित करने का काम कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, वो चीजें बंद करा दी। क्यों व्यापार कर रहे हैं आप अडानी लेके, क्यों कर रहे हैं? अडानी जी को आप लेके जाते हैं, अपने संग देश के प्रधानमंत्री अपने हेलीकॉप्टर में, प्लेन में लेकर के जाते हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंच जाए, बिरयानी खाने अपने संग में लेकर के जाएंगे, वहां पे भी काम कराएंगे, क्योंकि उनको केवल देश में 2 ही लोगों का विकास चाहिए, अंबानी अडानी। एक सवाल और आपसे पूछूं सुमित भाई, क्या आप ये बताना चाह रहे हैं मेरे शो पर कि बैकडोर से एंट्री चाहती है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में? बैकडोर से, अरे मैं कह तो रहा हूँ, देश के स्वयं प्रधानमंत्री बंगाल में आकर के स्वयं चुनाव लड़ जाए किसी भी एक सीट से, तो वहां पे सरकार नहीं बना पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे सीट। और जो उनकी सीटें, नहीं बिल्कुल, इनकी जो सीटें आई थी, जो 70 सीटें इनकी 72 सीटें आई थी, वो डाटा तो इनका कम हो गया, कई लोग इनका साथ छोड़ गए और लोग इन्हें अशब्द कहने लगे हैं, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, केवल टीएमसी के लोगों को तोड़ा, इनका तो अपना खुद का नहीं था, इन्होंने बंगाल में आए टीएमसी के लोगों को तोड़ा, कांग्रेस के लोगों को तोड़ा, सीपीएम के लोगों को तोड़ा और 70 सीटें ले आया, साहब हमने चुनाव लड़ लिया। इनका अपना वहां पे बेस क्या है, आज भी बेस क्या है,
आज भी बेस नहीं है। आज भी इनके लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो इनके विपक्ष के नेता है और बीजेपी के लोगों ने गाली बक रहे हैं, अपशब्द बातें कह रहे हैं कि कहां से किस भगोड़े को ले आए, किसको क्या कर लिया, पार्टी में ले आए। किसी बातें कह रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग वहां पे कह रहे हैं। आप देखिएगा, अगर आपको मैं सेंड भी कर दूंगा व्हाट्सएप चीजें, कई चीजें हैं इनके नेता को। और देखिए कितना अजीब बात है कि शुभेंदु अधिकारी जिसके ऊपर सीबीआई और ईडी का केस चल रहा हो, इन्होंने उसको विपक्ष का नेता वहां पे बना रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे टीएमसी हो गई, चाहे समाजवादी हो गई, सबके ऊपर तो ये सीबीआई ईडी का काम लागू कर देंगे। मैं यही सोच रहा था, आपने कहा ना कि आईटी सेल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं यही सोच रहा था कि अब तक ये आरोप नहीं लगा एजेंसियों का दुरुपयोग, आपने वो लगा दिया, एजेंसियों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल है। अच्छा मुझे आप बताइए तो रोहित भाई, 2014 से लेकर के अभी तक, आज तक 2025 तक इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कितने नेता हैं जिनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने के बाद भी सीबीआई ईडी के द्वारा पकड़वा करके। मैं तो ये कह रहा हूँ अवस्थी जी, मुझे यही बता दें कि विपक्षियों के नेताओं के घर पर जब ईडी सीबीआई गई, उसमें कन्विक्शन रेट कितना है? शायद 0.01% से ऊपर वो भी नहीं है। आप घेरिए ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मुद्दे जा ही नहीं रहे जनता के बीच में। जनता के बीच में वही जा रहा है कि ममता बनर्जी राम के नाम से नफरत कर रही हैं। रोहित भाई आप घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, ये नैरेटिव जनता के बीच में जा रहा है। मैं चाह रहा हूं इसको बस्ट किया जाए, टक्कर तो बिल्कुल जानते हैं जनता, वहां की बंगाल की जनता जानती है कि हमें क्या करना है, आपकी बात, किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे जाकर के कितना ही कुछ कर ले, मैं समझता हूँ इस बार उसकी गाल पकड़ने वाली नहीं है। ठीक है, मैं निश्चित तौर पर आपको दावा कर रहा हूँ, दावा कर रहे हैं सीटों से हम लोग पिछली बार जीते थे, उससे डबल सीटों से इस बार हम लोग जीतेंगे। तो हम लोग विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। ये लोग क्या काम करते हैं? केवल अभी हमारे कांग्रेस के साथी ये, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही, ये लोग ये काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। अभी इन्होंने देखिए क्या काम करा बंगाल में, एक वो बाबर को लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। वो पहले इन्हीं की पार्टी में था, हुमायूं कबीर इन्हीं की पार्टी में था। उसके ऊपर हाथ रख दिया। बीजेपी से लोकसभा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, हार गए थे। मैं बताता रहा हूं, मैं तो अपने, मेरा थोड़ी चश्मा है, मुझ पर थोड़ी कोई आरोप लगा सकता है कि रोहित भाई एक खबर बता रहा है, एक खबर बता ही नहीं रहा। सुमित भाई, एक रिएक्शन दुबे भाई से भी ले लूं, फिर वापस आ जाऊंगा मैं आपके पास। दुबे जी प्लीज, दुबे जी आप जब आते हैं ना तो मुझे पता है आप ग्राउंड पर रहते हैं। अब मुझे तो यही लगा, जैसे ही पता चला दुबे जी होंगे, मुझे लगा वापस गाड़ी में ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ठीक है, आप बिल्कुल स्टेबल है। मुझे बताइए ना, आपने ये आरोप लगाया कि गरीब इलाके, पिछड़े इलाके जो हैं, वहां पर ये वोट्स पर टारगेट कर रहे हैं, ऐसा है क्या? पिछड़े इलाकों में, और मैं खुलकर बोल दूं आपसे, आप ये भी आरोप है क्या कि मुस्लिम इलाके जो हैं खास तौर पर, वहां पर जाकर वोट्स को टारगेट कर रहे हैं, यही आरोप है? नहीं, हमने तो ये कोई चीज ही नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर ये पीएलओ पे प्रेशर बनाया गया कि नहीं, इनका नाम नहीं होना चाहिए, या उनके जो स्वजाति हैं उनका नाम वो नहीं रह रहे, फिर भी बोले नहीं यही रखना है। ऐसा कई है। मतलब अभी आप सोचिए, ये उनके लिए भी खतरे की घंटी है। क्या बात अब 2 जगह नाम होना संभव नहीं है, आप तुरंत पकड़े जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए वही है, ये अभाव है, जानकारी का अभाव। ठीक है, कि गाँव में भी इस चीज का थोड़ा अभाव है। दुबे जी, मैं अपने सवाल को मॉडिफाई कर रहा हूँ। दुबे जी, मैं अपने सवाल को मॉडिफाई कर रहा हूं, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति मुझे रोज रोज थोड़ी मिल रहा है। अब दुबे जी मुझे ये बता दीजिए, अखिलेश यादव जी ने हाउस में खड़े होकर कहा था कि योगी आदित्यनाथ कह रहे डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। अब एसआईआर की प्रक्रिया वोटर लिस्ट प्योरिफिकेशन की है, और ये आरोप भी लगाया अखिलेश यादव जी ने कि ये तो एनआरसी की तैयारी कर रहे हैं, एनआरसी की तैयारी कर रहे हैं। ये है नहीं ग्राउंड पर, ये तो ठीक ही होगा, अखिलेश जी कह रहे हैं। एनआरसी क्यों बोला, वो शब्द क्यों आया? जो इनकी प्रक्रिया है, जो इनका ढंग है, जो काम करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं इस ओर इंडिकेट करता है कि इनके चाल चलन उस तरीके के जा रहे हैं, इसलिए ये शब्द आया है। बाकी नहीं आता। देखिए, एसआईआर के तो हम विरोधी हैं ही नहीं। हमने स्वागत किया कि भाई एसआईआर एक प्रक्रिया है जो होनी चाहिए, और जो होती है उसमें कहीं कोई विरोध नहीं। विरोध किस चीज का? आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के पैटर्न पर जा रहे हैं, और जिसका एडवाइस ले लीजिए दुबे जी से आप जल्दी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन ये हकीकत नहीं, ठीक है, आप लोग तो साथ में बैठने वाले हैं, अभी चुनाव है, आप लोग साथ में बैठेंगे, बढ़िया रहेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए काम होना चाहिए। इस चीज का इतिहास गवाह रहा है कि इनकी जो पैटर्न पूरी पद्धति है यही है
कि जो आधार कार्ड का विरोध करते थे, आप देखिए ना, जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तब ये विरोध करते थे आधार कार्ड का। और आपने भी वो डिबेट कई बार देखा होगा चैनल्स पर और उसमें भाषणों में कि ये बोलते थे कि डॉलर इतना बढ़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई घोटाला हो रहा है। भैया आप बता दीजिए, 100 रुपया पहुंच गया है तो कौन सा घोटाला हो रहा है? ठीक है दुबे आप जी, बता दीजिए, सोना 1,40,000 हो गया है। आखिरी के कुछ सेकंड से आपको दे रहा हूं अवस्थी जी, मैं कह रहा हूं इन तीनों में से कम दुबे जी तो कम से कम आपकी बातों से कुछ प्रभावित होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और वो बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है। वो कह रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया से कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, मैं तो सब लोग रेस्पेक्टेड है भाई साहब। रोहित जी, मैं तो डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकता हूँ इनको? प्रवक्ताओं को थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि ममता बन, अभी किसी ने कि उनके अच्छे दोस्त जिनको बंगाल लेके गए जी, अडानी साहब का नाम लिया। ऐसा कोई डिबेट नहीं होती है रोहित जी, कोई है भी नहीं, इशू नहीं है ना। तो जिसमें ये अडानी साहब का नाम ना आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अडानी साहब को ही ताजपुर ठीक है पोर्ट का 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ममता जी ने दिया। बाद में कुछ कंफ्यूजन हुआ, अभी अगस्त में 20-22 अगस्त के आसपास फिर से मीटिंग हुई है, उसको ठीक किया। सर हर जगह फ्रॉम झारखंड, हिमाचल, हर जगह कुछ ना कुछ है ये, इसलिए मैं तो समझता ही हूं ना कि डिबेट्स में वो नाम आना जरूरी है, लेकिन ठीक है। बड़ा प्लीज मतलब है कि ये लोग अडानी का नाम तो लेते हैं, पर ये नहीं बताते कि इनकी स्टेट में भी इनकी भी, इसीलिए इससे बचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं इसीलिए त्रिपाठी जी को जब बोल रहे थे मैंने सोचा ठीक है त्रिपाठी जी 10 सेकंड दे पाऊंगा, आई एम गोइंग ओवर। त्रिपाठी जी 10 सेकंड क्लोज करना है। त्रिपाठी जी सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया, 10 सेकंड में कंक्लूड कीजिए प्लीज, अदरवाइज मैं क्लोज कर दूंगा। त्रिपाठी जी, एसआईआर की प्रक्रिया पर, उसके समय पर, उसके टाइम फ्रेम पर सवाल है। ये हुई बात। कांग्रेस भी कह रही है एसआईआर से दिक्कत नहीं है, जैसे ही चुनाव आने वाले होंगे आप एसआईआर करवाते। प्रॉब्लम ये मैं जानता हूँ डिबेट लंबी जाएगी, फिर बैठेंगे ना आप लोग, तो मेरे अपने ही है, इसी शो पर बैठेंगे। आज इतना ही मुझे वक्त इजाजत दे रहा है। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू त्रिपाठी जी, थैंक यू सो मच आप आए। त्रिपाठी जी थैंक यू सो मच। अवस्थी सर ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे साहब, थैंक यू सो मच। सुमित मेहरोत्रा भाई आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। तो विषय कुछ बड़ा है ही है, अलग अलग स्टेट से जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं कुछ चिंताजनक भी है, उस पर हम सार्थक चर्चा करते रहेंगे। 5 की पड़ताल सस्ती रहेगी। आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।